ये कहानी है रामपुर की एक गांव में पली बड़ी सोनाक्षी की, जो कूड़ा उठाने वाली बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके पिता रहते थे, जो पेशे से कूड़े वाले थे। गली गली लोगों का कचरा उठाना और उनकी बातें सुनना, गली के आवारा कुत्तों का उन पर भौंकना जैसे आम बात थी। पर पेट पालने के लिए उन्हें इन सब मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। वहीं उनकी बेटी सोनाक्षी भी उसी काम में लग जाती है। ऐसी ही एक शाम, ए सोनाक्षी, जरा पानी दो मुझे। अम्मा, ये लो पानी। और पता है, आज मैं आपको शाही खाना खिलाऊंगी। अरे बिटिया, इस घर में तो खाने की लाले पड़ रहे हैं और तुम शाही खाने की बात कर रही हो। देखो अम्मा, शाही पनीर। अरे ये तो बासी लग रहा है, तुमको कहाँ से मिल गया? ओ अम्मा, वो कोठे वाली मालकिन है ना, जिनके यहाँ कूड़ा लेने जाती हूँ, उन्होंने बचा कुचा दे दिया। बासी है तो क्या हुआ, हमारे घर में तो इतना भी खाने को नहीं, आज यही खा लेंगे। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। बेचारा गरीब परिवार, कई बार तो उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं होता। अगर कोई रहम खाकर कुछ दे भी देता तो पूरे परिवार थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेता। ऐसे ही एक दिन सोनाक्षी पास के मोहल्ले में कूड़ा मांगने निकलती है। नंगे पाँव गर्मी में चल चल कर वो एक घर की सीढ़ियों पर जा बैठती है। तभी अंदर से घर की मालकिन आती है। अरे अरे, हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा कल मुही, मेरा घर सारा गंदा कर दिया। अरे और कोई जगह नहीं मिली थी तुझे बैठने के लिए? वो मालकिन, मुझे माफ कर दो, बहुत गर्मी लग रही थी और थक भी गई थी। यहाँ थोड़ी छाया थी तो कुछ देर बैठ गई। तो रोड पर बैठ जाती ना, मेरे घर को क्यों गंदा कर रही हो? चल दफा हो यहाँ से। अरे 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 मालकिन, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे अरे, हाथ मत लगाए भी चीज को, हाय हाय गंदी। मालकिन को चिल्लाता देख उसका बेटा रोहित बाहर आता है और अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करता है। अरे माँ, शांत हो जाओ, क्यों खामखा चिल्ला रही हो और अपना बीपी बढ़ा रही हो? अरे अरे, इस कूड़े वाली को देख, हमारा सारा घर गंदा कर दिया, हाय हाय। अरे माँ, आप अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। अरे सुनिए, माँ की तरफ से मैं आपको सॉरी कहता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हम गरीब लोगों के लिए तो ये रोज की बात है। हम जानते हैं कि ये कचरा ही हमारे लिए सोना है, हमारा पेट इसी से भरता है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है और उसकी कही बातें रोहित के मन को भा जाती है। वो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ वक्त बाद सोनाक्षी फिर से कूड़ा मांगने के लिए उनकी गली में आती है। उसकी आवाज सुनकर रोहित भागता है, अपने घर के बाहर आता है। उसके हाथों में चप्पल का एक नया जोड़ा होता है। वो उसे आवाज लगाता है। अरे सुनिए सोनाक्षी जी, अरे सुनिए ना, यहाँ आइए जरा। जी साहब, मुझे बुलाया क्या आपने? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुम सबका इतना भला करती हो और सारा दिन सफाई करती हो, तो मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा ले लो। चप्पल? शुक्रिया साहब। दुआएं मांगने में समय बर्बाद मत करो और फटाफट पहन लो। नहीं नहीं साहब, मेरे पास तो ये है, पर ये तो फटे हुए हैं, पहने ना पहने एक ही बराबर है। नहीं साहब, ये तो बहुत आरामदायक है, ये मैं अपनी माँ को दूंगी। नंगे पाँव चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए। शुक्रिया साहब, अब मैं चलती हूँ। रोहित बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे मन ही मन अच्छी लगने लगती है। जब भी सोनाक्षी कूड़ा मांगने के लिए उनकी गली में आती तो वो उससे खूब बातें करता। रोहित को उसका ये अपनापन और काम की तरफ उसका लगाव देखकर उसको सोनाक्षी से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी करके उसकी जिंदगी बदलने के बारे में सोचता है। और फिर हो जाती है कूड़े वाले सोनाक्षी की शादी रोहित से। जब वो उसे अपने घर लाता है तो मालकिन ये सब देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है और वो दोनों को घर से बाहर निकालने लगती है, जिसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। छी छी, कूड़े वाली लड़की को अपनी दुल्हन बना कर ले आया, पढ़ा लिखा गवार है क्या ये लड़का? न जाने क्या जादू चला दिया इस कूड़े वाली ने। रोहित बेटे को अपने जाल में फंसा कर शादी कर ली इस कूड़े वाली ने। अरे नालायक, ये क्या कर लाया तू? कचरे को अपनी बीवी बना लाया, शर्म नहीं आई तुझे अपने घर का नाम डुबोते हुए? हाय हाय, माँ, जिसे आप कचरा कह रही हैं वो मेरी बीवी और आपकी बहू है, संभल कर बात कीजिए। क्या बेवकूफी किया तूने? अरे मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन इस बदबू और कचरा पेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अरे जरा सी भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये आपका फैलाया हुआ कचरा अपने हाथों से उठाकर ले जाती है ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग इसे कूड़ा कह रहे हैं। अरे आप सबको इसका शुक्रिया करना चाहिए। ये आपके घर का कचरा अपने हाथों से उठाती है ताकि आपके बच्चे सेहतमंद रहें। रोहित की बातें सुनकर उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती है। उसको सफाई करने वालों की अहमियत समझ में आने लगती है। इस तरह रोहित की माँ कूड़े वाली बहू सोनाक्षी को पूरे दिल से कबूल कर लेती है।